वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय साइंस क्लासेस। टुडे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 11th क्लास केमिस्ट्री से रहेगा। फर्स्ट यूनिट को हम आज देखेंगे, उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसी को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड है उनकी कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, इन सब को जो स्टडी करता है वो क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। तो आज हम केमिस्ट्री का ही फर्स्ट यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आता है मैटर का, कि मैटर क्या है, आप मैटर से क्या समझते हो, किसको मैटर कहेंगे। तो वो थिंग जो क्या हो, अपना कोई मास रखती हो और कहीं रखी है तो स्थान घेरती हो और वो वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हम क्या कर सके, हम फील कर सके अपने सेंस ऑर्गन से, उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो एक बार डेफिनेशन देख लो, मैंने लिखी है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई वो वस्तु जो क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करती है, स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, उसका अपना कोई मास होता है और उसकी प्रेजेंस हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से। अब जैसे ये मैं कहती हूं कि ये एक मार्कर है, कैसे बताया, मैंने इसको टच किया, मैंने आंख से देखा, तब मैं आपको ये बता पाई कि एक ये मार्कर है, मीन्स इसका मास भी है, इसको मैं कहीं रखूंगी तो ये स्थान भी घेरेगा और इसकी प्रेजेंस मैंने क्या की है, फील भी की है, आप लोग भी फील कर रहे हो। तो इसलिए ये एक क्या है, मैटर है। फिर बात आती है, क्या मैटर एक ही प्रकार का होता है? नहीं, मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो मेथड से, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल दो मेथड से उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जो किस पे डिपेंड करती है, उसकी फिजिकल स्टेट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। कब कब देखनी है फिजिकल स्टेट, ऑर्डिनरी कंडीशन पर, कि ऑर्डिनरी कंडीशन पर उस मैटर की क्या स्टेट है, उसके आधार पर हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ऑर्डिनरी कंडीशन क्या होंगी, नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारी क्या होती हैं, ऑर्डिनरी कंडीशन होती है। तो उसके आधार पर पाया गया कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट बताई मेनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो जो सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अगर मैं घर में कोई चेयर की बात करती हूँ, उस चेयर की बनावट फिक्स है, अगर मैं उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाती हूँ, बाहर से फोर्स लगाती हूँ, तो वो क्या होता है, उसकी शेप में बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब ज्यादा प्रेशर उस पर लग जाता है तो वो मैटर ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो चीज क्या हो जाती है, खराब। तो इसलिए कहते हैं कि जो सॉलिड है उसकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट। एग्जाम्पल, गोल्ड, वुड, ये हमारे किसमें आते हैं, सॉलिड में। क्यों आते हैं सॉलिड में, क्योंकि अगर हम इनके पार्टिकल्स की बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ प्रेजेंट होने के कारण क्या हो जाता है, उनके बीच में जो स्पेस है वो ना के बराबर होता है और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और इसलिए सॉलिड की जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। फिर बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की वॉल्यूम तो क्या रहती है, डेफिनेट है, फिक्स है। मैंने कह दिया कि 1 लीटर पानी है ये, तो वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे मैं उसको यहां रखूं, चाहे मैं बॉटल में रखूं, चाहे मैं ग्लास में रखूं, चाहे मैं जग में रखूं, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती है, शेप डेफिनेट नहीं होती है। अक्सर आपने देखा होगा, 1 गिलास पानी को चाहे आप ग्लास में डालो तो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर आप उसको बकेट में डालते हो तो बकेट की शेप ले लेता है, आप उसको बाउल में डालते हो तो बाउल की शेप ले लेता है। लेकिन वॉल्यूम क्या रहती है, सेम। 1 लीटर लिया है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन क्या बदल जाती है, कंटेनर के अनुसार उसकी क्या बदल जाती है, शेप बदल जाती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप क्या होती है,
डेफिनेट नहीं होती है, वो कंटेनर के अनुसार बदलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, हल्का हल्का क्या होता है, स्पेस होता है, इस प्रकार से। एग्जाम्पल क्या होंगे लिक्विड्स के? वाटर, मिल्क, जूस, ये सभी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। फिर बात आती है गैस की। जो गैस होती है वो नॉट डेफिनेट शेप, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्योंकि अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम की मैंने गैस ली है, मैं उसको एक खुले पूरे रूम में छोड़ दूं तो पूरे रूम में फैल जाती है। तो जैसे गैस है, अगर हम उस गैस को एक रूम में, एक वॉल्यूम हमने गैस की ली है और उसको एक रूम में अगर मैं छोड़ देती हूँ तो पूरे रूम का स्पेस ऑक्युपाई कर लेती है वो। अगर उसी वॉल्यूम की गैस को मैं एक सिलेंडर में कंप्रेस करके डाल दूं तो वो क्या हो जाती है, सिलेंडर में भी आ जाती है। तो इसलिए हम यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो गैस है उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और ना ही कोई डेफिनेट शेप है। ऐसा किसके कारण हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या है, स्पेस है। इस वजह से गैसों की क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर बात आती है, क्या ये स्टेट अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं या ये एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं? हाँ भाई, ये चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज हो जाती हैं? जैसे ये सॉलिड है, इस सॉलिड को अगर मैं हीट कर दूं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, उसको मैं अगर हीट कर देती हूं तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में। और फिर मैं लिक्विड को फिर हीट कर दूं तो वो किस में बदल जाता है, गैस में। फिर ऐसे ही है, अगर इस गैस को मैं कूल कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। फिर इस लिक्विड को मैं कूल कर दूं तो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। तो इस प्रकार से तीनों स्टेट एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी और अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो टू बी कंटिन्यू ऑन माय टॉपिक, हम बात कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो उससे पहले एक हम डिस्कस कर लेते हैं गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। हमें पता है वेपर भी गैसियस फॉर्म होती है और गैसें तो होती ही होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है कि वो सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर भी किस फॉर्म में पाया जाए, गैस की फॉर्म में पाया जाए, वो क्या होगा, गैस होगा। कोई भी गैस है अगर वो रूम टेम्परेचर पर है तो वो क्या होती है, गैसियस स्टेट में होती है, तो वो क्या कहलाएगी, गैस कहलाएगी। लेकिन अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें, रूम टेम्परेचर पर तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन जैसे हम उसको हीट करते हैं वो क्या बना देता है, वेपर। लेकिन वहां उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। रूम टेम्परेचर पर वो किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। तो ये गैस में और वेपर में एक बहुत मेन डिफरेंस है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब बात है केमिकल क्लासिफिकेशन की। जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार मैटर को दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। मीन्स जो एक जैसा है, एक जैसे का मतलब वो मैटर जो एक ही प्रकार की चीजों से बना है उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। जिसकी कंपोजिशन कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है, यूनिफॉर्म। और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, एक जैसी है। तो मैं कह सकती हूं वो मैटर जिसकी क्या हो, सिंगल फेज हो। क्या हो, सिंगल फेज। वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। कैसा होगा, होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस क्या होगा, हेट्रो मीन्स अलग। हेट्रो का मीन्स क्या होता है, अलग। जो एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हो, जिसकी कंपोजिशन क्या ना हो, सेम ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। कैसी हो, सेम ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे। सेम नहीं है तो प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होंगी। तो मैं क्या कह सकती हूं कि वो मैटर जिसकी क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की फेज होती हैं, 1 और 2 और
मोर फेजेस, जिसकी एक से ज्यादा क्या होती हैं, फेज होती हैं, तो वो हमारा क्या होगा, हिट्रोजीनियस मैटर होगा। कैसा होगा, हिट्रोजीनियस मैटर होगा। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज जरूर लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।